आज आपकी जो है वेक्टर की ग्रेडियंट के जो है आइडेंटिटीज के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने थे। ये वीडियो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि लाइव क्लास में जो है किसी का फ़ोन आने के नाते वीडियो पूरी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ हो चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाले हैं। 7 से और फिर आइडेंटिटीज के बारे में हम यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate divergence f where f आपका गिवन है बाबू 2x स्क्वायर जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे प्लस 3y स्क्वायर एक्स के, ये गिवन है। ठीक है, डाइवर्जेंस हमें फाइंड करना है। तो बाबू ये क्वेश्चन हमारे पास है। कुछ किन्हीं कारणों से वीडियो हमारा ख़राब हो गया और आज आपको मैं दूसरा क्लास दे रहा हूँ फिर से, मतलब अभी अपलोड करेंगे। इवैल्यूएट डाइवर्जेंस एफ वेयर एफ इक्वल टू इतना दिया है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमें फाइंड करना है वो। ठीक है, आपको मैंने बताया भी है कि जब भी हमें डाइवर्जेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं कि डेल डॉट एफ लगाते हैं, और डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स आई डेल अपान जे डेल अपान डेल जेड के डॉट एफ की वैल्यू यानी। ठीक है, या एफ की वैल्यू हम लिख ही दे रहे हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स के, ये गिवन है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं अब कि i से i का जो मल्टीप्लाई होगा वही मिलेगा, दूसरे का तो टर्म मिलेगा नहीं। ठीक है, i का i से जो है पड़ता है, दोस्ती है। जे का जे से जो है दोस्ती है नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये दोनों जो है जीरो कर लेते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर जेड माइनस डेल वाई माइनस इसलिए बाबू क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हुआ जे वाले का, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 3y स्क्वायर डेल जेड 3y स्क्वायर यक्स, यही मिलेगा ना। अब इसको सॉल्व कर लें बाबू। यक्स के रिस्पेक्ट में 4x स्क्वायर जेड, यहाँ पे y है तो माइनस 2x वाई जेड, ये वाला जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। समझ में आया? ठीक है, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा भी है। ठीक है, शो दैट डेल स्क्वायर एक्स अपान आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तो ये देखो, मैंने आपको बताया है कि डेल स्क्वायर किसको लिखते हैं, किसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर लैप्लास को। तो इसे क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन डेल स्क्वायर एक्स अपान R3 इक्वल टू, डेल को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर डेल 2 जेड स्क्वायर एक्स अपान आर क्यूब, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर एक्स अपान आर क्यूब प्लस डेल 2 डेल वाई स्क्वायर एक्स अपान R3 डेल 2 डेल स्क्वायर एक्स अपान R3। ठीक है, अब जो है
इसे आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ del 2 del x स्क्वायर एक्स अपान R3 को क्या लिख सकते हैं आप, del x एक्स अपान R3। इसको एक लाइन और थोड़ा सा मैं बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता था, लेकिन ना बढ़ाओ, यहीं पे अलग कर लो, 1 अपान R3 एक्स, इंटू नहीं मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हमें करना है। इसको इस तरह से कर लो, ठीक, आया समझ में। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। डेल एक्स क्या होगा, 1 अपान R3 इंटू 1 प्लस, तो R ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, -3x अपान R पावर 4 डेल R अपान डेल एक्स भी बनाएगा, ये बनाएगा ना, क्यों। अब क्या करेंगे आप, इसको हम राइट करेंगे, फिर जो है, हाँ इधर दिख रहा तो इधर कर लें, डेल अपान डेल एक्स 1 अपान R3 माइनस 3x स्क्वायर अपान R पावर 5, ये कहाँ से, सिंस डेल R अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान R होता है, मैंने प्रूव कराया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर बताया था। फिर पार्शियली एक बार x के लिए, फिर y के लिए, फिर z के लिए जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू वहाँ से आई हुई है, मैंने प्रूव कराया है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 अपान R3 माइनस डेल कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर लो, 3 डेल एक्स R पावर 5 एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ देगा आपको -3 R पावर 4 डेल R अपान डेल एक्स माइनस 3 दोनों में कॉमन, 1 अपान R पावर 5 2x माइनस 5 R पावर 6 एक्स स्क्वायर डेल R अपान डेल एक्स। ये इतना समझ में आया, -3x अपान या R अपान एक्स की वैल्यू x अपान R, तो 3x अपान R पावर 5 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 x अपान R पावर 5 प्लस 5 3 15 x a और एक x यहाँ पे आएगा, तो x क्यूब और ये x पावर 7, तो कंप्लीट आपको मिल गया del 2 del स्क्वायर एक्स अपान R पावर 3 इक्वल टू, ये हो गया आपका बाबू 6 3 9 माइनस 9x R पावर 5 प्लस 15x पावर 7, इसको एक बना के छोड़ दो। अगेन del 2 y स्क्वायर एक्स अपान R3, अब देखो यहाँ पे तो x कांस्टेंट हो गया y के लिए ना, क्या मिलेगा बाबू, x, हाँ लिख सकते हैं डेल y सिर्फ y, डेल अपान डेल y 1 अपान R3 x डेल अपान डेल y माइनस 3 अपान R पावर 4 डेल R अपान डेल y, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा डेल R अपान डेल y की वैल्यू y बाई R, ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x डेल अपान डेल y माइनस 3 y अपान R पावर 5, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x, तो -3 भी जो है कांस्टेंट है, इसको भी हम आगे कर लें, -3x y का 1 हो जाएगा, R पावर -5 नहीं, पहले तो 1 अपान R पावर 5 y का 1 माइनस 5
मैं पहले लिख दिया हूँ, और r⁻6 del r अपान del y, ठीक है। और ये आपको दे देगा कितना, -3x अपान r⁻5 माइनस प्लस 5 3 15, ये r अपान y की वैल्यू y अपान r, तो 5x y, यहाँ पे y कहाँ चला गया, एक y यहाँ पे रहेगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा r⁻7, ये वैल्यू होगी del 2 y स्क्वायर x अपान r⁻, दूसरा हो गया। सिमिलरली del 2 del y स्क्वायर x अपान y नी z r³ इज इक्वल टू -3x r⁻5 प्लस 15x z स्क्वायर r⁻7, ठीक। तो तीनों मिल गया ना, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को ऐड कर लो। तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, उस रिजल्ट को देखते हैं। आसान है बाबू, बिल्कुल ही आसान है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो मिलेगा, पहला लिखें, -9 r⁻5 प्लस 15x³ अपान r⁻7, ये r⁻7 है, r। दूसरा है -3x r⁻5 15xy स्क्वायर r⁻7 3x r⁻5 प्लस 15x z स्क्वायर अपान r⁻7। देखो ये दिया ना तीनों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला तीनों ऐड कर लो, तो 6 3 15 3, हाँ, -15x बटे r⁻5 प्लस 15x तीनों में कॉमन ले लो, इन तीनों में r⁻7 भी, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बाबू, r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -15x बटे r⁻5 प्लस 15x r⁻7 इंटू r स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा कितना, -15x अपान r⁻5 प्लस 15x अपान r⁻5 कैंसिल इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आया समझ में। तो अब जो है आइडेंटिटीज पे आते हैं इनके, और क्वेश्चन का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आइडेंटिटीज पे आते हैं, चलिए आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक। इरेज करें पहले इसको, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी, पहला प्रूव दैट भी करवा दे रहा हूँ, ये आइडेंटिटी भी है, तो प्रूव दैट ही ना लिखें, इसको प्रूव करा देता हूँ। प्रूव दैट डाइवर्जेंस A प्लस B इक्वल टू डाइवर्जेंस A डाइवर्जेंस B, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, डेल डॉट A डेल डॉट
बी। ठीक है, प्रूफ। ध्यान देना, अब डेल से शुरू करते हैं। डाइवर्जेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। डेल की वैल्यू लिख दो, डेल अपान डेल एक्स आई, डेल अपान डेल वाई जे, डेल अपान डेल जेड के डॉट ए प्लस बी। डेल आई पहले लिख दे रहा हूँ, ए बी ठीक है, जे डेल एक्स ए प्लस पी के डेल वाई है जेड ए प्लस बी। अब सबको जो है पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट कर लें। बी जे डेल वाई ए प्लस जे डेल वाई बी के डेल जेड ए डेल बी डेल जेड। एक्स के लिए वही, आई के लिए, जेड के लिए। तो ए वाला सब एक साथ कर लो, बी को एक साथ कर लेते हैं। आई डेल ए अपान डेल एक्स, जे डेल अपान डेल वाई के डेल ए प्लस आई डेल अपान बी डेल एक्स जे डेल अपान वाई के डेल ए बी डेल जेड। इसमें ए कॉमन ले लो, डेल एक्स जे डेल वाई के डेल जेड। ए कॉमन ले लिया, आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल जेड बी कॉमन ले लिया। इसको क्या लिख सकते हो, डेल। इसको भी क्या लिख सकते हो, डेल। तो डेल डॉट ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, डेल डॉट ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ डॉट है, अब डॉट। ठीक है, डॉट। ठीक है, डाइवर्जेंस डॉट बी। और इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी। सिंबल ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये आया समझ में। सेकेंड, तो हमने जब इसके लिए किया है तो कर्ल भी कहेगा, मेरे लिए भी करिए आप। क्यों, कर्ल तो पटदार है ना उसका, डाइवर्जेंस का। तो सेकेंड आइडेंटिटी, कर्ल ऑफ ए प्लस बी, कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ बी। ठीक है, या क्रॉस ए प्लस बी डेल क्रॉस ए डेल क्रॉस बी। आप लिख सकते हैं इसको आर, आर कर लो। ठीक है, इसको भी आर, दोनों एक समान है। ठीक, चलो कर्ल वाले को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें तो हैं ही हैं, और दोनों में एक बहुत ही बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं।
जो कि आपके सामने ही रहता है। ठीक है, प्रूफ। तो कर्ल हम क्या जानते हैं, पहले कर्ल से शुरू करते हैं। वी हैव ए प्लस बी डेल ए क्रॉस ए प्लस बी, और इसको आप लिख सकते हैं आई डेल अपान डेल एक्स जे डेल अपान डेल वाई के डेल अपान डेल जेड क्रॉस ए क्रॉस बी। इतना लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। और डायरेक्टली हम इसको ए भी तो लिख सकते हैं, समेसन आई क्रॉस डेल एक्स ए प्लस बी। बोलो, ये लिख सकते हैं ना? हाँ, ये लिख सकते हैं। तो दोनों को आप जो है क्रॉस डेल एक्स ए प्लस डेल बी एक्स बी, ये हो गया। दोनों को अलग अलग जो है एक साथ हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं ना। तो पहला क्या लिखेंगे, समेशन आई डेल ए अपान डेल एक्स समेशन आई क्रॉस डेल बी अपान डेल एक्स। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए कर्ल ऑफ बी, और इसी को हम लिख सकते हैं कर्ल ए प्लस बी, और ए आर डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस क्रॉस बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। बोलो, समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इफ ए इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, देन डाइवर्जेंस फाई ए इक्वल ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट फाई ए इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए। ठीक है, ये हो गया बाबू। तो ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले जो गिवन है डाइवर्जेंस फाई ए ग्रेड फाई डॉट ए फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये तो दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इससे चलते हैं। ठीक, वी हैव डाइवर्जेंस फाई ए को आप लिख क्या सकते हैं, फाई ए, और डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स प्लस जे डेल वाई के डेल जेड डॉट फाई ए। यहाँ तक समस्या तो नहीं आई होगी। अब कुछ भी ना करिए, आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब क्या हो जाएंगे, डॉट के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई डॉट डेल एक्स फाई ए जे डॉट डेल वाई फाई ए के डेल जेड फाई ए, सबके बीच में डॉट है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप वो समेसन लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो आई जे के साथ हैं तो इसको एक साथ जो है समेसन लिख के क्या कर सकते हैं, समेसन आई डॉट डेल एक्स फाई ए। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ना ही है। ठीक है, अब जो है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये दो फलन है ना यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन
आई डॉट, पहले फाई को लेते हैं, फाई ए प्लस फाई डेल अपान डेल एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, भाई वही तो किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। अब बात आई आई की, तो आई दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोनों के साथ पहले आई डॉट में जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। पहले आई को लेके जाओ, आई डॉट डेल फाई यक्स ए, आई डॉट डेल फाई नहीं लिखा मैंने, फाई डेल यक्स ए, ये समझ में आया? ठीक है, हाँ फाई वाला है तो ब्रैकेट लगा दो अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, यहाँ पे तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप समेशन को भी अंदर लेके जाओ, और समेशन लेके जाओगे तो फाई वाला टर्म ए के साथ डॉट में दे देगा, और ये वाला तो टर्म ऐसे ही रहेगा, फाई कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब आपका समेशन, ये ध्यान देना बाबू, समेशन के साथ यूज हो रहा है, ठीक है, डेल फाई यक्स डॉट ए, दूसरा समेशन आई डॉट डेल ए अपान डेल एक्स, ये होगा ना। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ए साथ में है और यहाँ पे ये वाला साथ में है, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लिख लें, ठीक है। अरे भाई इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल फाई, ठीक है, डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए, या इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस बीच नहीं लूज, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक। ये तीसरा प्रूफ हो गया ना, आया समझ में? चौथा चलते हैं। 3 तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है। ये किसके लिए था, डाइवर्जेंस के लिए था, तो कर्ल भी का देखो, जो डाइवर्जेंस के लिए करेंगे वैसे ही कर्ल भी हमें कहेगा कि करने के लिए, ठीक है। तो कर्ल बस यहाँ डॉट है तो यहाँ कर्ल हो जाएगा, कर्ल फाई ए इक्वल ग्रेड फाई डॉट ए, नहीं डॉट क्यों, कर्ल है क्रॉस फाई कर्ल ऑफ ए, ठीक, या क्रॉस फाई ए इक्वल फाई क्रॉस ए प्लस फाई क्रॉस ए, प्रूफ, ठीक है। आइए इसे प्रूव करते हैं। चौथा नंबर, कर्ल ऑफ फाई ए इक्वल ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ए। तो वी हैव, क्या है आपके पास, कर्ल फाई ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस फाई ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल एक्स जे डेल वाई। देखो यहाँ तक तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि इतना जो है आप करना जानते हैं, ठीक है। पहले इतना देख लो, मैंने वैल्यू रखा है, कुछ भी नहीं किया है इसमें कि मैं कुछ नया कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है,
ये किसी एक को ही करना है बाबू, सबके साथ नहीं। मैंने कहा था ना यहाँ पे बहुत लंबा जाता है, तो इसको क्रॉस ले लो, डेल अपान डेल एक्स फाई ए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन क्रॉस के साथ अप्लाई कर देंगे, तो समेशन आई के साथ ही चाहेगा बाबू, एक चीज़ ध्यान देना, आई क्रॉस डेल फाई अपान डेल एक्स, इसको ब्रैकेट में ले लेना था, यहाँ पे ब्रैकेट ले लो तो ठीक है, प्लस फाई डेल एक्स ए, ठीक। ये समझ में आया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते थे, उसी की तरह सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। समेशन आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डेल फाई अपान एक्स ए, समेशन आई क्रॉस फाई डेल ए अपान डेल एक्स कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्यों? अब देखो, इसमें ए के साथ हो जाता है क्रॉस और इसमें फाई बाहर हो जाता है, यही तो यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई डेल फाई डेल एक्स क्रॉस ए प्लस फाई आई क्रॉस डेल ए अपान डेल एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ग्रेड फाई क्रॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं फाई, इसको क्या लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए, या डाइवर्जेंस फाई क्रॉस ए फाई डाइवर्जेंस क्रॉस ऑफ ए, ठीक है। एक इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी कर्ल फाई ए की, और ये हो गई कर्ल ऑफ फाई इसकी आर, ठीक। तो ये 4 तक हो गया, बाकी क्लास आपकी कल होगी, ठीक है। आज आपका 6 है 7 तारीख को, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, फिर से देखिएगा, कुछ लोगों के डाउट थे, ठीक है, पूछिएगा, नहीं समझ में आता है फिर से पूछिएगा, ठीक है, अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक। तो आज क्लास बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।